नमस्कार दोस्तों, इस बजट को चोरी कर लिया गया है। इस बजट में पूरी तरीके से धांधली हुई है। ये बजट कॉपी पेस्ट वाला बजट निकला है। दरअसल इस बजट को लेकर अब खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे बजट को चोरी कर लिया, हाईजैक कर लिया है। ये बजट कॉपी पेस्ट वाला बजट है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट चोरी करके बनाया है, कॉपी पेस्ट करके बनाया है? इस बात का आरोप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए लगाया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला इस बजट पर वो खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कम से कम अपना कुछ नया ले आते। इस बजट में सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने जो बात कही है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया है उस बयान को आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे उन्होंने मोदी के इस बजट को चोरी का नाम दे दिया है, कॉपी पेस्ट का नाम दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बजाते पूरे बजट को लेकर पूरी टिप्पणी की है और इस टिप्पणी में वो लिखते हैं कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरीके से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकली बजट, नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार को बचाओ का बजट है। मोदी सरकार को कुर्सी बचाने वाला ये बजट है। 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई हैं जो सालाना 2 करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों के लिए केवल सतही बातें हुई हैं। 1.5 गुना एमएसपी और आय 2 गुना करना सब चुनावी धोखेबाजी निकली। ग्रामीण वेतन को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा ही नहीं है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग और गरीब गाँव के लोग के लिए भी कोई क्रांतिकारी योजना नहीं है। जैसी योजना यूपीए ने लागू की थी, गरीब शब्द केवल स्वयं ही ब्रांडिंग करने का जरिया इनका बन गया है, ठोस कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं देखने सुनने को मिल रहा है जिसमें उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े और वो वर्क फोर्स से अधिक शामिल हो। तो उल्टा महंगाई पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जनता की गाड़ी कमाई लूट कर पूंजीपतियों और मित्रों को बांटा जा रहा है, यानी कि पूंजीपति मित्रों को जो है लोगों का पैसा बांटा जा रहा है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जन कल्याण और आदिवासियों पर बजट में आवंटन से कम खर्च किया है क्योंकि ये भाजपा की प्राथमिकताएं ही नहीं है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो फिर नौकरियां कहां से बढ़ेंगी इनकी? शहरी विकास, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई इन्वेस्टमेंट, ईवी योजना, सब पर केवल डॉक्यूमेंट, पॉलिसी, विजन, रिव्यू आदि की बात की गई है, पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। 8वां जो बजट का टॉपिक रहा है, आए दिन रेलवे हादसे हो रहे हैं, ट्रेन को बंद किया गया है, कोच की संख्या घटा दी गई है, आम यात्री परेशान है, पर बजट में रेलवे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, कोई जवाबदेही नहीं की गई। और तो और कंसेस व जातिगत जनगणना पर भी कुछ नहीं बोला गया, जबकि ये 5वां बजट है जो बिना कैंसर्स के प्रस्तुत किया गया। ये हैरान कर देने वाली अप्रत्याशित नाकामी है जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। 20 मई 2024 चुनाव के दौरान ही मोदी जी एक साक्षात्कार में दावा कर रहे थे कि 100 दिनों का एक्शन प्लान हमारे पास पहले से ही बनाया हुआ है। जब एक्शन प्लान 2 महीने पहले था तो कम से कम बजट में ही बता देते। बजट में ना कोई प्लान है और भाजपा केवल जनता से धोखेबाजी करने में, एक्शन में व्यस्त है। इस तरीके से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के इस बजट पर ज़बरदस्त तरीके से वार किया है। वहीं रणविजय सिंह ने भी इस बजट को लेकर बहुत सारी अहम बातों पर जो फोकस है वो ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है। पत्रकार है, इन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने बजट में रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट का हिस्सा जो है वो घटा दिया है। रक्षा पहले 2023 में 9.7% था, लेकिन अब 2024 में 9.43% कर दिया गया है। कृषि उसको भी घटा दिया गया है, 2023 में 3.20% था, अब 2024 में 3.15% कर दिया गया। स्वास्थ्य पर
2023 में 1.97% था, 2024 में इसको घटाकर 1.85% कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट में भी 2023 में 11.48% था, 2024 में इसको घटाकर 11.28% कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है बजट को घटा दिया गया है। बजट में जो लोगों को, किसान, युवा, बेरोज़गार और ट्रांसपोर्टेशन, जहां रक्षा मंत्रालय, इन तमाम में बजट को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बजट इन तमाम चीज़ों में घटा दिया गया है। अब देखिए राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आ गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट है। अपने सहयोगियों को केंद्र सरकार ने बजट से खुश किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट करके बजट बना दिया गया है। ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसको कॉपी पेस्ट करके इन्होंने अपने बजट में शामिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है बीजेपी कांग्रेस का मैनिफेस्ट जो है वो चुराते हुए नज़र आ रही है और अपने बजट में इसको शामिल करते हुए देश का बजट बता रही है। अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट किया है और कहा है कि 11वें बजट में बेरोज़गारी, महंगाई, किसान, महिला, युवाओं को मुद्दा 9-2-11 हो गया है। यहाँ पर तो इनके मामले में कुछ बात ही नहीं की गई है, बस लंबी लंबी फेंक दी गई है। अब देखिए आज तक के हवाले से भी अखिलेश यादव का एक और बयान कोट करते हुए लिखा है कि ये बजट भी नाउमीदों का एक पुलिंदा है, शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। तो इस तरीके से बार बार अखिलेश यादव के ज़रिए तंज कसा जा रहा है। वहीं योगेंद्र यादव, उन्होंने भी इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है दोस्तों, ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि योगेंद्र यादव ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान अपना सटीक विश्लेषण किया था और कहा था कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें ला रही है, कौन सरकार बना रही है और कौन सरकार जो है विपक्ष में रहने वाली है, मतलब कौन सत्ता में विपक्ष में रहने वाली है। तो इस तरीके से योगेंद्र यादव ने भी इस बजट को लेकर एक ग्राफ शेयर किया है जिसमें कहा जा रहा है कि बजट का सच ये है कि खेती किसानी के खर्च में गिरावट का सिलसिला लगातार 5वें साल भी जारी है। 2019 में किसान सम्मान निधि की घोषणा के बाद से बजट कृषि का हिस्सा 5.44% से घटते हुए 5.8%, फिर उसके बाद 4.26%, 3.82% और 3.20% हो गया है। इस बजट में और घटकर सिर्फ और सिर्फ 3.15% कर दिया गया है। अन्नदाताओं पर डायलॉग जितने मर्जी सुन लो इनसे, लेकिन उनके लिए क्या बनाया है, क्या बजट पास किया है, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उनका भी बयान इस बजट को लेकर सामने आया है। वो भी कह रहे हैं कि केंद्र को ये बजट कागज़ों पर तो ठीक लगता होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी इस बजट में दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस बजट को लेकर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं। इस बजट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीब लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकल गए। ये बजट नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला है। अब लेकिन आपको ये दिखा दूं कि जो मोदी भक्त हैं, कट्टर मोदी भक्त, वो भी इस बजट से खुश नहीं हो रहे, वो भी इस बजट पर सवाल उठा रहे हैं। कट्टर मोदी भक्त लिखते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कट्टर मोदी समर्थकों द्वारा कैसे इस 17,500 से आप आपातकाल की समाप्ति तक SIP करके 17.5 करोड़ कमा सकते हैं। ये ज्ञान सुनने की आशा में मैं अपना लंच का समय आगे बढ़ा लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जा रहा है आगे इन्होंने फिर से मोदी जी के जो एकदम डाई हार्ट फैन कट्टर भक्त लिख रहे हैं इस बजट को देखकर कि ये प्रधानमंत्री जी गरीबों की आवाज़ को फंड करने के लिए मिडिल क्लास घरों के कमरे घटा रहे हैं। मध्यवर्गीय परिवारों के पास अब 2 ही विकल्प है, घर का असेसमेंट लो तो कमरे कम कर लो, या फिर कमरे उतने रख लो जिसमें रेंट चढ़ा दो। टैक्स दाता को पुण्य मिलेगा, घंटा मिल रहा है, लोटा भी दे दीजिए इनको। तो इस तरीके से जो है कहा जा रहा है। आगे देखिए इनके और भक्तों का जो है, जो मोदी भक्त है वो इस बजट पर किस किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब ये देश का बजट है तो मोदी भक्तों के लिए भी ये बहुत अहम बजट होना चाहिए, लेकिन ये इस बजट से नाखुश नज़र आ रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि इस बजट के बाद मैं BJP फॉर इंडिया का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि लेनिनवादी, नेहरूवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी, समाजवादी, मुलायमवादी, लालूवादी, लोहियावादी, मोदीवादी करने का प्रस्ताव रखता हूँ। यानी कि इतनी ज़्यादा इस बजट से इनको मिर्ची लगी है, इस तरीके से मिर्ची लगी है। अब सोचिए कि कैसे जो है इस बजट को देखकर जो मोदी भक्त है वो भी दुखी हो रहे हैं और जो
मोदी जी से उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि इस बजट में कुछ अच्छा होगा, वो भी इस बजट को देखकर रो रहे हैं। अब देखिए, पवन खेड़ा ने भी, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने भी इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कॉपी पेस्ट सरकार है ये। 2024 से 25 के बजट में कांग्रेस की घोषणा पत्र का असर, निर्मला सीतारमण को कांग्रेस न्याय पत्र 2024 का सहारा लेना पड़ गया। कांग्रेस के 5 न्याय, सबसे पहले युवा न्याय, पहली नौकरी पक्की, युवा न्याय के तहत हर डिग्री डिप्लोमा होल्डर को 1 लाख रुपए के स्टाइपेंड। बजट 2024-2025 में सिर्फ 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। इंटर्नशिप के दौरान 60,000 रुपये का प्रावधान। मोदी सरकार को आइडिया के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि वो सब कुछ कांग्रेस का लाया हुआ स्कीम जो है अपने बजट में पेश करती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरीके से जो है ये तमाम चीज़ें इस बजट को लेकर लोगों की सामने आई है कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट का ज़रिया है, चोरी किया हुआ बजट है, जिसे चेप कर लोगों को बता दिया गया कि आपके लिए खुशियों वाला बजट लाया गया है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।